हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनीष कपूर। और आज हम आ गए हैं एक नए लेक्चर के साथ अपनी सिंप्लीफाइड सीरीज़ के अगले पार्ट की तरफ। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक चार्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम बढ़ेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर बेसिकली तीन तरह के पैटर्न्स आते हैं: कैंडल स्टिक बुलिश पैटर्न्स, बियरिश पैटर्न्स और कंटिन्यूशन पैटर्न्स, ठीक है। तो आज का वीडियो भी शॉर्ट ही रखेंगे, कोशिश करते हैं हम बुलिश पैटर्न सारे कवर कर लें, ठीक है। फिर इसी के सी पार्ट के अंदर हम कोशिश करते हैं बियरिश और कंटिन्यूशन पैटर्न आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा थ्योरी कुछ है नहीं, आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि ये होता क्या है बेसिकली। सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि एक कैंडल फॉर्म हो रही है जो भी हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। दैट मीन्स अगर मैं वन डे ले रहा हूँ तो एक दिन की एक कैंडल क्रिएट हो रही है जिसको हम अपने एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं। तो जब हमने हिस्ट्री उठाई, ठीक है, तो कुछ ऐसे पैटर्न बनते हैं कैंडल्स के स्ट्रक्चर से जो बार बार रिपीट होते हैं, या जो हमें सिग्नल देते हैं कि डायरेक्शन चेंज होने वाली है, या कब एंट्री लेनी है या कब एग्जिट लेना है। इसीलिए ये पैटर्न्स इतने फेमस होते जा रहे हैं, बिकॉज दे कीप ऑन रिपीटिंग, ठीक है। ये वही मैं अगर समझाया, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे स्टार्टिंग के, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो किस तरीके से काम होती है, उसी बेसिस पे ये पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे एक पैटर्न बना, उससे हमें सिग्नल मिला कि अब डाउन ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं जो डाउन ट्रेंड की वेलोसिटी थी वो खत्म हो रही है। दैट मीन्स इट इज रनिंग आउट ऑफ फ्यूल और अब डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम कॉन्शियस रहेंगे कि डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है और मुझे कंफर्मेशन मिल रही है तो मैं वहाँ पे मार्केट में घुस सकता हूँ। तो इन पैटर्न्स का यही काम है। इन द सेम वे वाइस वर्सा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो मुझे कब कॉन्शियस होना है, कब अपना सेल करना है, कब अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है, क्योंकि अब मार्केट रिवर्स जा सकती है, ठीक है। तो ये पैटर्न्स हमें यही सब बताती हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो चलो दोस्तों, लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रैक्टिकल पार्ट नाउ, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक ये फाइल क्रिएट करी है, ठीक है। तो जनरली कॉमन, वैसे तो देखो बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो एक कॉमन बुलिश पैटर्न्स हैं वो अराउंड 6 पैटर्न्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो हमारा पैटर्न है वो है हैमर, ठीक है। हैमर क्या होता है, जो आपको एग्जांपल्स है ना, जो डायग्राम है उससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। ऊपर एक छोटी सी डेफिनेशन भी दी हुई है, उसको पढ़ते जाएंगे और मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि होता क्या है, ठीक है। सो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑफ अ शॉर्ट बॉडी, ठीक है, विद अ लॉन्ग लोअर विक। मैंने आपको समझाया ना, दिस इज द विक एंड इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ अ डाउनवर्ड ट्रेंड। तो यहाँ से एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, जहाँ पे ये एक हैमर क्रिएट हुआ, ठीक है। अगर आप देखोगे इसकी शेप हैमर की तरह बनती है, ठीक है, जिसके अंदर एक लॉन्ग लोअर विक है और ये हमारी एक सॉलिड बॉडी है जो कि अगर आप देखोगे तो ग्रीन कलर की है। दैट मीन्स जो मैंने आपको सिखाया था कि ये एंड हुआ है ऑन अ पॉजिटिव नोट, ठीक है। तो ये मार्केट एंड हुई यहाँ पर, क्लोज जो मिला, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से बुलिश अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली इस पैटर्न ने हमें क्या बताया कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड था उसका फ्यूल खत्म हो रहा है, ठीक है। अब गाड़ी का फ्यूल खत्म हो रहा है डाउनवर्ड साइड में, तो वहां से रिवर्स मारेगी, ठीक है। लेकिन जब ब्रेकआउट होता है तो उसमें भी डायरेक्ट नहीं घुसना होता। अभी जब आगे आके मैं आपको कई टिप्स बताऊंगा, ठीक है, जब हम ट्रेंड लाइंस चैनल्स पढ़ेंगे, रीटेस्ट क्या होता है, ठीक है, हमेशा रीटेस्ट का वेट करना होता है। ब्रेकआउट जब मिले, डायरेक्टली ब्रेकआउट मिलते ही नहीं घुसना है, बहुत गलत फंस जाओगे। ये मैं अपने आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं भी बहुत गलत फंसा हूँ कई बार। इसलिए ऑलवेज ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट। मैं आपको बताऊंगा ये सब कैसे होता है जब हम ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे या आगे के लेक्चर्स पढ़ेंगे। होपफुली ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बाद अब हमारे मेन लेक्चर स्टार्ट होंगे, तो उसके अंदर हम जब बड़ी एनालिसिस करेंगे, जो मेन एनालिसिस है, तो आपको मैं ये सब बताऊंगा, ठीक है। तो हैमर अगर आप देखोगे तो यहाँ पढ़ भी लेते हैं। हैमर शोज दैट ऑल्दो देयर वर सेलिंग प्रेशर ड्यूरिंग द डे। सेलिंग प्रेशर का क्या मतलब है, ये जो लॉन्ग विक थी जो वो नीचे गया एकदम, ठीक है। अल्टीमेटली अ स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर, जब वो स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया तो उसने प्राइस को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया,
ठीक है। of the price backup. The color of the body can vary, but green hammers indicate a stronger bull market than red hammers. That means कि ये हैमर रेड कलर का भी हो सकता है, समझ रहे हो आप। उस केस में क्या होगा, मार्केट लोअर साइड में क्लोज होगी। बट अगर ग्रीन फॉर्म हो रहा है या ब्लू फॉर्म हो रहा है, जो मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं चार्ट बनाता हूँ, दैट मीन्स इट शोज अ स्ट्रॉन्गर बुलिश पैटर्न। दैट मीन्स कि मार्केट में जोर है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। देखो, शॉर्टी शेयर मार्केट में कभी भी नहीं मिलती है, ठीक है। इट्स ऑल अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जब हमारे प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं तब मार्केट में घुसना होता है, और जब लगता है कि यार प्रोबेबिलिटी कम है, तब मार्केट के अंदर सिर्फ या तो जो इन्वेस्ट कर रखा है उसको इन्वेस्टेड रखो, या फिर पैसा निकाल के कुछ टाइम पे शांति से बैठ जाओ, ठीक है। मार्केट में जरूरी नहीं है कि रोज ही इन्वेस्ट करना है। देर आर टाइम्स जब मार्केट कहेंगी कम एंड इन्वेस्ट, सिर्फ उसी टाइम घुसना है अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉफिट्स के अंदर रहो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा हैमर पैटर्न। एक एग्जांपल मैंने और बना रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर थी, ठीक है। फाइनली हैमर क्रिएट हुआ एंड देन मार्केट रिवर्सल की तरफ, इसका पोटेंशियल डायरेक्शन अप ट्रेंड्स की तरफ है, ठीक है। सो होप आपको हैमर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। वो भी एक बुलिश पैटर्न है, उसका नाम है इनवर्स हैमर, ठीक है। आई थिंक हम सिर्फ बुलिश पैटर्न ही कवर कर पाएंगे होपफुली। शायद मैं 3 पार्ट बनाऊं शॉर्ट वीडियोस, बुलिश, बियरिश एंड देन कंटिन्यूशन पैटर्न्स, ठीक है। शॉर्ट रखेंगे और इतना आई थिंक कंज्यूम करना, डाइजेस्ट करना भी व्यूअर्स के लिए सही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम इनवर्स हैमर क्या होता है। जैसे कि हैमर है, मैंने आपको कहा है ना, हर चीज का नाम वैसा ही है, बिल्कुल जैसा उसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है। हैमर हमने सीखा, अब इनवर्स हैमर क्या होगा। जो हैमर की शेप बन रही थी, इसके अंदर हैमर की शेप इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। सिमिलर, पहले आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सेम वही डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पे लॉन्गर अपर विक बनी, ठीक है। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन बॉडी, और उसके बाद यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे फ्यूल खत्म हो गया और यहाँ पे रिवर्स हुआ। हमें यहाँ पे सिग्नल मिला कि ये रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली, और यहाँ से हम यहाँ पे कहीं पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम भी अगर आप दूसरा डायग्राम देखोगे तो वो भी सेम वही है, अपर विक बनी। तो बेसिकली आप देखोगे तो ये इनवर्स हैमर बन रहा है और यहाँ पे एक हैमर बन रहा था, ठीक है। अब ये पढ़ भी लेते हैं। सिमिलरली बुलिश पैटर्न इज द इन्वर्टेड हैमर, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट द अपर विक इज लॉन्ग while the lower wick is short. It indicates a buying pressure followed by a selling pressure that was not strong enough to drive the market price down. The inverse hammer suggests that buyers will soon have control over the market, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। वेरी सिमिलर टू हैमर, जैसे इसके अंदर इनवर्स शेप बन जाती है तो इसको इनवर्स हैमर बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स। जो पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ, जब हम बियरिश पैटर्न्स पढ़ेंगे काफी हद तक इसी का रिवर्स होता है, ठीक है। बस उसके अंदर ये है कि जैसे मार्केट अभी डाउन जा रही है और अप आई है, उसके अंदर मार्केट अप जा रही होगी और फिर डाउन की तरफ जाएगी, ठीक है। सो बुलिश इनगल्फ क्या है, सबसे पहले आप डायग्राम्स की तरफ देखना, डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, बियरिश कैंडल थी जिसका ओपन हुआ कहीं यहाँ पर, और उसके बाद क्लोज उसको मिला यहाँ। जैसे ये फर्स्ट डे की कैंडल ने क्या किया, सेकंड डे गैप लोअर हुआ। गैप लोअर क्या होता है, अच्छा धीरे धीरे कुछ टर्म्स आएंगे मैं समझा दूंगा। गैप लोअर का मतलब है ये है कि यहाँ जो क्लोज हुआ उसने यहीं पर ओपन नहीं किया, उसने थोड़ा सा गैप लो करके यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। तो इसको गैप बोलते हैं। जनरली गैप्स फिल हो जाते हैं, हर जगह यही लिखा होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। हर गैप, अगर आप निफ्टी के चार्ट देखोगे तो हर गैप जरूरी नहीं है कि फिल हो, ऑल्दो चांसेस होते हैं, बट इट इज नॉट फिजिबल कि हर गैप भरेगा ही भरेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक गैप लोअर हुआ, यहाँ पे कहीं मार्केट खुली, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे बुलिश कैंडल ओपन सेट और लोअर देन दी प्रीवियस कैंडल्स क्लोज, या तो यहीं पर या फिर और नीचे। उसके बाद डे लो कहीं विक यहाँ तक गई, प्राइस देख रहे हो, यहाँ पे विक यहाँ थी और यहाँ पे जो क्लोज हो रही है वो यहाँ तक गई है, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया क्योंकि बुल्स ने बाइंग प्रेशर दिया और प्राइस कहीं यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। ऑल्दो अप यहाँ तक गया, जितना अपर विक के क्लोज खत्म होगा उतना ही बुलिश स्ट्रेंथ फ्यूल ज्यादा है।
दैट मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग होती जा रही है। आप समझ रहे हो? आपको इस डायग्राम से काफी हद तक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्या हो रहा है। द लेंथ ऑफ द बुलिश कैंडल इनगल्फ्स द प्रीवियस रेड कैंडल। ठीक है, जो इसकी कैंडल है इससे डेफिनेटली बड़ी होगी, इसको पूरा इनगल्फ कर लेगी, ठीक है ना, हजम कर जाएगी, समझ रहे हो आप? तो उससे हमेशा बड़ी कैंडल मिलेगी। और बुलिश कैंडल क्लोजेस अबव प्रीवियस कैंडल्स ओपन, जहां पे ये ओपन हुई थी इससे हमेशा ऊपर क्लोज होगा उसका। ठीक है, सो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यही है। The bullish engulfing pattern is formed of two candlesticks. The first candle is a short red body that is completely engulfed by a larger green candle. Though the second day opens lower than the first, the bullish market pushes the price up, culminating in an obvious win for buyers. ठीक है, एक डायग्राम और समझ लेते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं लोअर ट्रेंड चल रहा था, देन यहाँ पे एक कैंडल बनी, ठीक है, उससे लोअर पे वो कहीं ना कहीं अगली वाला गैप लोअर ओपन हुआ, नीचे तक गया, लेकिन वो खत्म हुआ ग्रीन में और उसके अगला अप ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो गया। सो ये है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, अगर आप चाहोगे कमेंट्स में लिख देना, मैं ये जो एक पीपीटी कह लो या पेज कह लो, मैं इसको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हमारे अगले पैटर्न की तरफ, जो कि है पियर्सिंग लाइन। ठीक है, पियर्सिंग लाइन का मतलब क्या है? पियर्स करती हुई जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं किसी के बीच से चीरती हुई जा रही है। पियर्स का मतलब चीरना ही होता है ना, तो उसको चीरती हुई जा रही है। ठीक है, अब इसको भी हम अपने डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, जो ओपन ऑफ डे वन कहीं यहाँ पर हुआ, ठीक है, ये बियरिश कैंडल थी, अगर आप देखोगे रेड कलर की, यहाँ पे जाके क्लोज हुई, लोअर वीक यहाँ है बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके क्लोज हुई। जो अगली दिन की कैंडल थी, ठीक है, ओपन ऑफ डे फिर से गैप डाउन हुआ। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बुलिश कैंडल है वो कहीं यहाँ पे जाके क्लोज हुई। पिछले वाले के अंदर क्या हो रहा था, इससे ऊपर क्लोज हो रहा था और इससे बड़ी बॉडी थी, यहाँ पे इसके 50% से एटलीस्ट ऊपर होना चाहिए, तभी ये पैटर्न वैलिड आप कह सकते हो, अदरवाइज ये पैटर्न वैलिड नहीं है। तो अगर आप देखोगे इसके 50% से ऊपर है, विक के पास है, जो ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है। ठीक है, बुल्स एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट ऑफ डेज वन लॉसेस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉस हो रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन बुल्स ने उसको 50% से ज्यादा रिट्रेस लॉस को कर लिया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बुलिश स्ट्रेंथ, बुलिश फ्यूल आया, बुल्स जोरी पे आए, उन्होंने बियरिश को धक्का मारा, बियर्स को, और वो कहीं ना कहीं पैटर्न को ऊपर लेके गए। ठीक है, क्लोज ऑफ डे टू ग्रेटर देन 50% ऑफ डे वंस बियर कैंडल। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा, एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या होता है। द पियर्सिंग लाइन इज ऑल्सो अ टू स्टिक पैटर्न मेड अप ऑफ अ लॉन्ग रेड कैंडल फॉलोड बाय अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल. There is usually a significant gap down between the first candlestick closing price and the green candlestick opening. ठीक है, ये जो गैप है, it indicates a strong buying pressure as the price is pushed up to or above the mid price of the previous day. इसके मिड प्राइस से कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, वो ये यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, सो ये है पियर्सिंग लाइन। ठीक है, सॉरी थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, बट आई थिंक मुझे बुलिश पैटर्न्स पूरे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम बियरिश पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो पियर्सिंग लाइन यही है, अगला डायग्राम भी आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये हमारी एक बियरिश कैंडल थी, ये बुलिश कैंडल थी, इसके 50% से ऊपर क्लोज हुआ। ऊपर वाली विक के जो हाई विक गई थी, मतलब जो कि जिसने हाई मारा था उसके कहीं ना कहीं क्लोज पे प्राइस खत्म हुआ, तभी ये पैटर्न वैलिड हुआ। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी आ रहा है, स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियर रहे, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, या मुझे डीएम भी कर सकते हो आप। ठीक है, आपको लिंक्स वगैरह सारे चैट पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो कि है मॉर्निंग स्टार। इसी का रिवर्स बियरिश में आएगा इवनिंग स्टार। ठीक है, सो मॉर्निंग स्टार क्या होता है? ठीक है, अब आप कहीं ना कहीं यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, ये काफ़ी हद तक आपको ना चीज़ें सिमिलर दिखेंगी। पहली वाली जो होगी वो जनरली बियरिश कैंडल होगी, जो अगली वाली होगी वो बुलिश कैंडल होगी। अब वो उसकी क्या कंडीशंस है बस वो हमें वो समझनी है। ठीक है, तो ये ओपन यहाँ हुआ, ठीक है, क्लोज यहाँ हुआ, लोअर वीक यहाँ तक गई। ठीक है, तो लोअर वीक के पास क्लोज हुआ, इसीलिए वो क्या था, बुलिश थी। ठीक है, जो नेक्स्ट कैंडल थी वो उससे और ओपन गैप डाउन, यहाँ पे ओपन हुई और नीचे तक गई। ठीक है, लोअर वीक के, और कहीं ना कहीं यहीं पे क्लोज हो गई अगर आप देखोगे तो सेकंड कैंडल। लेकिन जो उसके बाद, ठीक है, जो थर्ड कैंडल आएगी वो एक बुलिश कैंडल आएगी।
ठीक है। और वो अगर आप देखोगे तो क्लोज्ड अबव 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल, एटलीस्ट 50% से अबव होनी चाहिए, ठीक है। ओपन गैप अप, मतलब ये गैप डाउन हुई थी बेसिकली, और इसके बाद जो थर्ड कैंडल हुई ये गैप अप हुई। अगर आप देखोगे यहाँ पे कितनी बड़ी बियरिश कैंडल थी, जो अगली वाली कैंडल थी ये बहुत ही छोटी बनी, आप समझ रहे हो, बुलिश कैंडल बनी और छोटी बनी। दैट मीन्स जो बियरिश पैटर्न था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हम कंफर्मेशन नहीं कह सकते, हमें कंफर्मेशन कब मिली, यहाँ पे। अगर यहाँ पे फिर उस तरह रेड कैंडल बन जाती तो दैट मीन्स मॉर्निंग स्टार हट गया, ठीक है, वो मॉर्निंग स्टार नहीं बना है, वैलिडेट नहीं हुआ। जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी सिर्फ तभी हम कंफर्मेशन दे पाए कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो रहा है। सो 1, 2 एंड 3 कैंडल्स, वन कैंडल बिग कैंडल bearish, third candle big candle bullish, and the second candle is bullish but it is a very small। इवन यहाँ पे कभी मैं कहूँगा तो मैंने इवन रेड कैंडल भी देखी है, bearish कैंडल, बट उसका साइज बहुत ही छोटा होना चाहिए। दैट इज सजेस्टिंग कि बियर्स अब पावर में नहीं रहे और कहीं ना कहीं बुल्स उनको अब तंग कर रहे हैं डाउन ट्रेंड के अंदर। तभी जब भी बियर्स को बुल्स तंग करते हैं या बुल्स को बियर्स तंग करते हैं तभी पैटर्न में रिवर्सल आता है, क्योंकि उसके बाद ही रिटेल मार्केट में घुसता है, तभी लोग पैसा डालना स्टार्ट करते हैं। जब तक मार्केट गिर रही है तब तो सभी डरे हुए होते हैं, सभी फियर के अंदर होते हैं। कोविड के अंदर क्या हुआ था, जब निफ्टी इतना नीचे गिर गया था, शेयर 60-70% गिर गए थे, लोग तब भी डर रहे थे कि कहीं मार्केट पूरी नीचे ना चली जाए, कहीं उसके बाद चाइना का वॉर ना हो जाए, ठीक है। ऑल्दो प्राइस सजेस्ट कर रही थी कि ऑलरेडी इट हैज रिट्रेस्ड इट्स मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग समझदार थे वो इन्वेस्ट कर रहे थे, जो उस टाइम पे भी मेजॉरिटी ऑफ द 90% ऑफ द पीपल वो डरे हुए थे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, चाहे कितना ही सस्ता शेयर क्यों नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे ये पैटर्न्स काम आते हैं। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप वो 90% लोगों से अलग होके आप ऑलरेडी जज कर सकते हो कि पैटर्न कहाँ पे बदल रहा है, और जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए तीसरी चौथी कैंडल से तो वहाँ पे आप एंटर कर जाओ, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से भी वही चीज़ समझ सकते हो जो यहाँ पे हुई है, सेम, ठीक है, ये बनी देन सेम चीज़, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। द मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न इज कंसीडर्ड अ साइन ऑफ होप इन अ ब्लीक मार्केट डाउन ट्रेंड, ठीक है। जो मार्केट धड़ 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 गिर रही है उसके अंदर एक साइन ऑफ होप है कि शायद मार्केट बदलने वाली है, ठीक है। सो दोस्तों ये होप बहुत जरूरी होती है, जब मार्केट गिरती है तो लोगों की लग जाती है, ठीक है। It is a three-stick pattern, one short-bodied candle between a long red and a long green. Traditionally, the star will have no overlap with the longer bodies as the market gaps both on open and close. Hope आपको सब समझ में आ रहा होगा। It signals that the selling pressure of the first day is subsiding and a bull market is on the horizon. That means good days are coming. अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, और वो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है। सोल्जर्स का काम क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे ये 3 वाइट सोल्जर्स है, आगे ब्लैक सोल्जर्स भी आएंगे बेरिश पैटर्न के अंदर। ये समझ लोगे तो यार देखो वो आधा मतलब वो समझ ही आ जाएगा आपको सारे बेरिश पैटर्न, ठीक है। 3 वाइट सोल्जर्स का मतलब क्या है कि 3 ग्रीन कैंडल्स बन रही होंगी, या मेरे चार्ट्स के अकॉर्डिंग 3 ब्लू कैंडल्स बन रही होंगी, जो हमें इंडिकेशन देंगी कि मार्केट में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, मार्केट धर 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 गिरने के बाद ग्रीन 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 बना रही है। दैट मीन्स मार्केट अब ऊपर जाने के लिए तैयार है, और हमारे रॉकेट के अंदर फ्यूल हमने भर दिया है और अब वो सीधा चंद्रयान की तरह उड़ने वाला है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, पहले डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो 3 वाइट सोल्जर्स, या आप यहाँ भी देख सकते हो 3 वाइट सोल्जर्स, और द 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स अकर ओवर 3 days। इट कंसिस्ट ऑफ consecutive लॉन्ग ग्रीन कैंडल्स विद स्मॉल विक्स। स्मॉल विक जितने होंगे उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, विच ओपन एंड क्लोज प्रोग्रेसिवली हायर देन द प्रीवियस डे। It is a very strong bullish signal that occurs after a downtrend and shows a steady advance of buying pressure। ये जो पैटर्न्स होते हैं ये सबसे तगड़ी अपॉर्चुनिटी होती है पैसा कमाने की। तो जब भी आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, ब्लाइंडली उसके अंदर जरूर घुसना। ये पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है बाइंग का, ठीक है। आई थिंक वी हैव
ओके, सो इसके बाद है बियरिश पैटर्न, जो कि हम पार्ट सी के अंदर कवर करेंगे। ये लेक्चर आई थिंक ऑलरेडी बड़ा हो गया है, बट हमने एटलीस्ट सारे पैटर्न्स कवर कर लिए हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट्स में या डीएम करके ज़रूर बताएं। उसके अलावा भी अगर आपको लेक्चर में कोई भी कमी लग रही है, कोई फीडबैक है, तो आप मुझे दे सकते हैं। कई लोगों ने मुझे दिया कि थोड़े से लेक्चर छोटे बनाओ, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन कई जगह यार कुछ कवर करना पड़ता है, अदरवाइज वो एक फ्लो टूट जाता है। सो आज के लिए आई थिंक इतना ही, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो नमस्ते, हाय एंड साइनिंग ऑफ टू यू।